रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बअद, क़ाल अल्लाहु तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वज़क्किर फ़इन्नज़्ज़िक्रा तंफ़उल मुअमिनीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। खाम है जब तक है मिट्टी का एक अंबार तू, खाम है जब तक है मिट्टी का एक अंबार तू, पुख्ता हो जाए तो है शमशीर बेज़नहार तू। जनाबे सद्र और सामईन इकराम, जब इंसान इस दुनिया में आंखें खोलता है तो उसे मुख्तलिफ़ कौमों और मुख्तलिफ़ तहज़ीबों से वास्ता पड़ता है। उसकी ज़िंदगी इब्तला व आजमाइश से दो चार होने लगती हैं। फितने उसे अपनी लपेट में ले लेते हैं। मौजूदा दौर की हवसनाकी उसे हड़प करने की खातिर अपना मुंह फैला देती है। अगर इंसान इन चीज़ों के आगे बेबस हो जाए, असरे हाजिर के रंगरलियों में खो जाए, दुनिया की दिलफरेबी और चमक दमक उसके ख्यालात का शिराजा बिखेर दे, वो खुद अपने को दुनिया में तमद्दुन का ताबेदार बना ले, इससे इंसान को दुनिया में नुकसान पहुँचेगा और आखिरत में भी। फबश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, दर्दनाक अज़ाब में मुब्तला होना पड़ेगा। क़यामत के खौफनाक मनाजिर जब उसके सामने आएंगे तो तमन्ना करेगा, काश दुनिया में एक मरतबा भेज दिया जाऊं, वहाँ के तहज़ीब व तमद्दुन से मुतासिर नहीं होगा। वक्त की रहनाइयाँ और बेलबूटे मेरी क़ुव्वत अमल में रखना अंदाज नहीं होंगे। खुदा की याद में ज़िंदगी गुजारूँगा, लम्हा भर भी गफलत मुझसे न होगी, लेकिन वो दोबारा इस दुनिया में लौट कर नहीं आएगा। उसकी तमन्ना दिल ही दिल में रह जाएगी। वो कहेगा, रब्बना अखरिजना नअमल सालिहन गैरल्लज़ी कुन्ना नअमल, ऐ हमारे परवरदिगार हमें यहाँ से निकाल दीजिए, दोबारा दुनिया में हमें भेज कर देखिए, तेरे अहकाम पर अमल करेंगे, एक एक पल तेरी याद में लगाएंगे, हम अमाल सालिहा करेंगे, बुरे अमाल से अलग रहेंगे। दूसरी जगह इरशाद है, फ़हल लना मिन शुफ़अआ फ़यशफ़अू लना औ नुरद्दु फ़नअमल गैरल्लज़ी कुन्ना नअमल। इंसान क़यामत में इल्तिजा करेगा, क्या हमारा कोई सिफारिशी नहीं है जो हमें सिफारिश करा के दोबारा दुनिया में भिजवा दे और वहाँ जाकर हम अच्छे अमल करें, लेकिन वहाँ कोई सिफारिशी नहीं मिलेगा। बड़ा अजीब वक्त होगा। ऐसा इंसान बड़े खसारे और नुकसान में होगा। एक इंसान वो है जो वक्त की तहजीब से मुतासिर नहीं हुआ, जाहिलियत का नक्शा उसकी ज़िंदगी में नहीं उभरा, उसने गैरों के तरीक़ों को दिल में जगह न दी, वक्त के हालात का डट कर मुकाबला करता रहा। खुदाए वाहिद को अपना मुश्किल कुशा और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ा और आपके पैगाम और मिशन पर पूरी तरह अमल पर आ रहा तो वो इंसान कामयाब है। उसे यहाँ भी सुकून की मंजिलें नसीब होंगी और आखिरत में भी उसे किसी कौम का खौफ व हरास न होगा। हजरात, आज मुसलमान एक दो राहे पर खड़ा है, नशीबो फराज से गुजर रहा है, माहौल की रंगारंगी में खोया हुआ है, मिट्टी का एक अंबार तूदा बना हुआ है। दुनिया उसे इस्तेमाल कर रही है, उसे हर तरह पामाल करने की कोशिश की जा रही है, उसे हर तरह पामाल करने की कोशिश की जा रही है, उसकी भी हिस्सी व हवसनाकी से फ़ायदा उठा रही है। कौमें उसे लुक़मातर समझकर उसे निगलने की कोशिश कर रही है, उसे हर तरह पामाल करने की बेफ़ायदा कोशिश की जा रही है। और ये मुसलमान दौड़ाहे पर खड़ा तमाशाई बना हुआ है, सूदो ज़िया की अंदेशे से बेखबर अपनी कश्ती हयात को आगे बढ़ा रहा है। उसकी ज़िंदगी जुमूद व तअत्तुल की शिकार है, उसकी बाग बिल्कुल ढीली है, दूसरों के सामने हाथ फैलाए हुए खड़ा है। लेकिन दोस्तों, सही मुसलमान वो है जो इस ज़िंदगी से लड़ने का सलीक़ा सीखे। मौजों और पहाड़ों तूफ़ानों से आंखें मिलाने के उसमें हिम्मत पैदा हो जाएगी। ज़िंदगी की सही कदरें तलाश कर ले, उसे मरने का सलीक़ा और जीने का करीना आ जाए। उसे अपनी तामीर, समाज व माशरे की तामीर के लिए कुर्बानियाँ पेश करनी चाहिए। असलाफ के कारनामों को पढ़कर उसमें हमीयत, जोश, गैरत और बेबाकी का अंदाज़ा करना चाहिए, तब वो मुसलमान जिंदा कौमों में शुमार हो सकता है। मुसलमान के अंदर इस किस्म की सारी सिफात मौजूद है। ये राख की ढेर में दबी हुई चिंगारी है, जब भी उसे हवा मिलेगी ये शोअला जवाला बनकर पूरे नेस्तान को खाक तर कर देगा। इकबाल मरहूम ने कहा था और पूरी तर्जुमानी की थी,
तू से पैमाना इमरोज़ो फ़रदा से ना नाप, तू से पैमाना इमरोज़ो फ़रदा से ना नाप, जाविदा पहम दवा हरदम जवा है ज़िंदगी। अपनी दुनिया आप पैदा कर अगर जिंदों में है, अपनी दुनिया आप पैदा कर अगर जिंदों में है, सिर्र आदम है ज़मीर को फ़का है ज़िंदगी। इन्हीं चंद बातों पर मैं अपनी तकरीर को ख़त्म करता हूँ। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।